यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने प्यार को पाने के लिए उसे कुत्तों के केज में बंद कर देता है। पर क्या उसे उसका प्यार मिला? जानिए आज की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है सेथ नाम के एक आदमी से जो जानवरों के कंट्रोल सेंटर में काम करता था। वहाँ पर आवारा जानवरों को पकड़कर उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। सेथ को लोगों से बातचीत करने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था और वो अकेला ही जिंदगी काट रहा था। हर रोज वो काम पर जाता और काम से सीधा घर लौट आता। पर एक दिन जब वो बस से घर लौट रहा था तो उसे एक लड़की दिखी जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। उसका नाम हॉली था और सेथ स्कूल के टाइम से ही उसे पसंद करता था। सेथ ने जाकर उससे बात तो की, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हॉली को डेट के लिए पूछ सके। खैर, घर पहुंचकर उसने सोशल मीडिया पर हॉली को सर्च किया और उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानने लगा। फिर अगले दिन उसने अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड नेट से बात की। तब नेट ने उसे हिम्मत करके हॉली से बात करने को कहा। तब सेथ ने उस रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया जहां हॉली वेट्रेस की नौकरी करती थी। वो जानता था कि हॉली को कंसर्ट्स पर जाना बहुत पसंद है, इसीलिए उसने हॉली को एक टिकट देकर अपने साथ चलने को कहा, लेकिन हॉली ने साफ इनकार कर दिया। फिर रात को जब हॉली अपने घर पहुंची तो उसने अपने साथ रहने वाली सहेली क्लेयर को सेथ के बारे में बताया। इसी दौरान हॉली को उसके पिछले बॉयफ्रेंड एरिक का फोन आया, पर हॉली समझ गई कि एरिक उसे ड्रिंक करके फोन कर रहा है, इसीलिए उसने फोन काट दिया। फिर अगले दिन जब वो काम पर गई तो उसे फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता मिला और उसे लगा कि ये शायद एरिक की तरफ से होगा, इसीलिए वो एरिक से बात करने उसके बाहर पहुंच गई। मगर वो यह नहीं जानती थी कि सेथ भी चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा है। हॉली ने एरिक से कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हॉली सिगरेट पीने बाहर आई तो सेठ भी हिम्मत करके उसके सामने आया और एक बार फिर से उसे डेट के लिए पूछा, पर हॉली ने दोबारा से मना कर दिया। जल्द ही एरिक भी वहाँ आ गया, जिसने सेथ की धुलाई करके उसे बाहर फेंक दिया। खैर, तब सेथ की नजर हॉली की डायरी पर पड़ी, जो शायद इस सब में जमीन पर गिर गई थी। सेथ अगले कई दिन तक उसकी डायरी पढ़ता रहा, जिससे उसे हॉली के बारे में काफी कुछ पता चला। एक दिन जब वो काम पर था तो वो गलती से बेसमेंट के रिस्ट्रिक्टेड कमरे में घुस गया, जहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। सेथ ने टॉर्च निकाली और सीढ़ियों से नीचे उतर गया, जहाँ उसे एक खुफिया कमरा मिला। यहाँ आकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने लोहे का पिंजरा बनाने का फैसला किया। साथ ही उसने जानवरों पर इस्तेमाल होने वाला एक ड्रग भी चुरा लिया। पहले तो उसने ये ड्रग खुद पर आजमाया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। फिर एक शाम सेथ हॉली का पीछा करते करते बड़ी चालाकी से उसके घर में घुस गया और जबरदस्ती उसे काबू करके वो ड्रग दे दिया। फिर उसने हॉली को एक बड़े बक्से में बंद किया और अपने ऑफिस के उसी खुफिया कमरे में ले आया। वहाँ नेट ने उसे रोककर पूछा भी कि बक्से में क्या है, तो सेथ ने झूठ कह दिया कि यह इमरजेंसी पार्सल है। पर अचानक बक्से से हॉली की आवाज आई तो नेट बक्से की ओर बढ़ा, पर तभी अचानक छत से बहुत तेज आवाज आई तो उसे लगा कि शायद एसी की आवाज होगी। आखिरकार सेथ बक्से को कमरे में ले आया और उसने हॉली को पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब हॉली की आँख खुली तो वो खुद को पिंजरे में देखकर बुरी तरह डर गई। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके पास अंधेरे में बैठे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन सेथ उसके लिए खाना लेकर आया तो हॉली ने बाहर निकलने की मांग की और सेथ ने कहा कि मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए कैद किया है। इसके बाद सेथ चला गया और कई दिन तक नहीं लौटा। जब वो वापस आया तब तक हॉली बेहद कमजोर हो चुकी थी। सेथ ने उसे थोड़ा खाना और पानी दिया और फिर उसे अकेले छोड़कर चला गया। तभी नेट ने उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आते हुए देख लिया, पर इस बार भी सेथ झूठ बोलकर बच निकला। धीरे धीरे कुछ दिन में हॉली की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और वो अकेली बैठी हुई अपनी सहेली से बातें करने लगी। फिर अगली बार जब सेथ उसके पास आया तो हॉली ने उससे पूछ ही लिया कि वो उसके साथ सोना चाहता है या उसे मारना चाहता है। इस पर सेथ ने कहा कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूंगा भी नहीं, मगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें मार जरूर सकता हूँ। फिर उसने हॉली को बताया कि कैसे उसे स्कूल में पहली नजर में ही हॉली से प्यार हो गया था। इसके बाद सेथ ने उसकी दोस्त के बारे में पूछा, क्योंकि उसने भी हॉली को अकेले में बातें करते देख लिया था। सेथ ने पूछा कि क्या उसे अब भी उसकी दोस्त दिखती है, तो हॉली ने मना कर दिया, पर असल में तो उसे सेथ के ठीक पीछे क्लेयर दिख ही रही थी। इसके बाद सेथ ने हॉली की डायरी निकाली और खुलासा किया कि वो हॉली के सारे राज जानता है। उसने डायरी में लिखी हुई सारी चीजें हॉली को याद दिलाई और तब हमें पता चलता है कि हॉली कोई प्यारी लड़की नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है, क्योंकि कुछ महीने पहले हॉली को पता चल गया था कि क्लेयर का हॉली के बॉयफ्रेंड एरिक के साथ चक्कर चल रहा है। फिर जब को क्लेयर के साथ गाड़ी में थी तो उसने क्लेयर से इसके बारे में पूछा। क्लेयर ने उससे माफी मांगी, पर गुस्से में हॉली गाड़ी को और तेज चलाने लगी और अचानक एक ट्रक से उन दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। उन दोनों को काफी गहरी चोटें लगी थीं, पर जब हॉली ने देखा कि क्लेयर अब भी जिंदा थी तो उसने कांच का टुकड़ा उठाया और सीधा क्लेयर की आंख में दे मारा। उसने बेरहमी से क्लेयर का कत्ल कर दिया था।
तब यह भी खुलासा होता है कि अब तक जिस क्लेयर को हम देख रहे थे वो सिर्फ हॉली के दिमाग में चल रही थी। असल में वो पागलों की तरह खुद से बातें करती रहती थी। उस रात के बाद हॉली ने लगातार न जाने कितने लोगों का खून किया था और इस सब के बारे में वो अपनी डायरी में जरूर लिखती। जब उसका सच सामने आ गया तो हॉली कहने लगी कि मैं तो एक राइटर हूँ और यह सारी तो मेरी लिखी हुई कहानियां हैं। पर फिर सेथ ने कहा कि वो काफी समय से उसका पीछा कर रहा है और उसने खुद अपनी आंखों से हॉली को कत्ल करते हुए देखा है। सेथ ने कहा कि वो इस सब के बावजूद भी हॉली से बेहद प्यार करता है, इसीलिए वो उसे और कत्ल करने से रोकना चाहता है। फिर अगले कुछ दिनों के लिए वे दोनों आपस में दिमागी खेल खेलते रहे, जिसमें हॉली ने अलग अलग चीजें बताकर सेथ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। सेथ का मानना था कि हॉली ने बाकी लोगों का खून इसलिए किया क्योंकि वो क्लेयर के खून के लिए पकड़ी न जाए, मगर हॉली ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस मजा आ रहा था लोगों को मारने में। एक दिन हॉली ने परेशान होकर पिंजरे से निकलने के लिए जोर जोर से अपना सर पिंजरे की सलाखों पर मारना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके सर से खून बहने लगा, पर सेथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन जब सेथ बेसमेंट से बाहर निकला तो नेट ने उसे फिर से देख लिया। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो दरवाजा खोलकर नीचे गया और हॉली को वहाँ कैद देखकर उसके होश उड़ गए। हॉली ने मौका पाकर नेट को पिंजरे का ताला तोड़ने को कहा। उधर सेथ भी खाना लेकर वापस लौट आया था, लेकिन तभी अचानक हॉली ने उसे इशारा करके नेट को मारने को कहा। फिर उसने नेट से बात करके उसका ध्यान भटका दिया और मौका पाते ही सेथ ने पीछे से नेट पर हमला कर दिया। फिर सेथ ने नेट को बेहोश करके लोहे के बक्से से उसका सिर कुचल दिया। कुछ ही पलों में जब सेथ को इसका एहसास हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब वो भी हॉली की तरह कातिल बन गया था। पर हॉली ने उसे कहा, शांत हो जा, शांत, इतना क्या रो रहा है। फिर उसने सेथ को लाश को ठिकाने लगाने का तरीका भी बताया। उसकी बात मानकर सेथ ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े काटे और क्लिनिक के जानवरों को खिला दिए। साथ ही उसने नेट के दांत भी निकाल दिए ताकि पुलिस उसकी लाश को पहचान न सके। इस घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच में लग गई और डिटेक्टिव मियारा इस जांच का हेड था। सबसे पहले उन्होंने सेथ से पूछताछ की और जल्द ही डिटेक्टिव को उस पर शक भी हो गया, क्योंकि सेथ के जवाब उन्हें मिले सबूतों से मेल नहीं खा रहे थे। खैर, अगले कुछ दिनों में हॉली ने सेथ के दिमाग को काबू में करने की कोशिश जारी रखी। हॉली ने कहा कि वो सच में उससे बहुत प्यार करने लगी है, क्योंकि उन दोनों को ही लोगों को मारने में मजा आता है। सेथ ने उसके जाल में ना फंसने की बहुत कोशिश की, पर हॉली से जीतना इतना भी आसान नहीं था। वो सेथ से बहुत प्यार से बात करती और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी रहती। एक बार तो उसने सेथ को अपनी उंगली काटकर अपना प्यार साबित करने की चुनौती दी। सेथ ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और वहाँ से चला गया। तभी हॉली ने कहा कि वो सेथ के लिए एक पालतू जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि सेथ उसके पास लौट कर आए। इसके बाद सेथ बाथरूम में जाकर तोड़फोड़ करने लगा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद वो वापस बेसमेंट में गया और अपने प्यार के लिए उंगली की कुर्बानी देने का फैसला किया। उंगली काटने से उसे जबरदस्त दर्द हुआ और हॉली ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने धमकी देकर सेथ को ब्लैकमेल करते हुए उसे पिंजरा खोलने को कहा। अब सेथ के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद हॉली ने उसे दीवार पर धक्का दिया और कहा कि अब उसे यकीन हो गया है कि सेथ उससे सच्चा प्यार करता है। फिर उसने सेथ को किस किया, पर तभी हॉली ने उसे अपना भयंकर रूप दिखाया। उसने बड़ी बेरहमी से सेथ का गला काट डाला। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हॉली फिर से एरिक के साथ रहने लग गई। एक सुबह एरिक को एक लड़की का मैसेज आया जो हॉली ने देख लिया। हॉली समझ गई कि एरिक उसे फिर से धोखा दे रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर शाम को वो एक सुनसान गोदाम में गई, जहाँ यह खुलासा होता है कि हॉली ने एरिक को उसी पिंजरे में कैद कर लिया है। एरिक जिंदा तो था, पर उसका शरीर बेहद बुरी हालत में था। हॉली ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब जब भी उसे किसी का खून करने का मन होगा तो वो एरिक पर अपना गुस्सा निकालकर दिमाग को शांत कर लेगी। इसी खतरनाक एंडिंग के साथ यह कहानी का अंत होता है। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।